6-7 महीने पहले जब कोरोना वायरस चीन से दुनिया के बाकी हिस्सों में फैलना शुरू हुआ, तब तक लोग इसका नाम तक नहीं जानते थे। लेकिन ठीक उसी वक्त लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसके बारे में जानना और इसकी वैक्सीन पर काम करना शुरू कर दिया। ठीक 6 से 7 महीने बाद पूरी दुनिया भर में कोरोना वायरस से 6 लाख लोगों की जान जा चुकी है और करोड़ों लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने यह दावा किया है कि पहले और दूसरे ट्रायल में कोरोना के खिलाफ बनी वैक्सीन ने अच्छा प्रदर्शन किया है और जल्द ही मार्केट में ये उपलब्ध होगी। लेकिन आप सब लोगों के मन में एक सवाल होगा कि क्या ये सेफ है, और दूसरा सवाल ये होगा कि ये काम कैसे करेगी। तो इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मैं ये रिपोर्ट आप तक लेकर आई हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। तो पहले सवाल का जवाब कि क्या ये वैक्सीन सेफ रहने वाली है, इसका जवाब आपको कुछ हद तक मिल गया होगा। लैंसेट जर्नल में छिपी रिपोर्ट के मुताबिक ये वैक्सीन सेफ होने वाली है। इसी के साथ साथ लैंसेट जर्नल के एडिटर इन चीफ हैं, उन्होंने इसके लिए खास 3 टर्म यूज किए हैं। वो 3 टर्म कौन कौन से हैं, पहले वो जान लीजिए। ये टर्म है सेफ, वेल टॉलरेटेड और इम्यूनोजेनिक, जिसका आसान भाषा में मतलब है ये वैक्सीन सुरक्षित भी है, हर किसी पर काम भी करेगी और ये प्रतिरक्षात्मक भी होगी। और दूसरा सवाल आप लोगों के मन में होगा कि ये वैक्सीन आखिर काम कैसे करेगी। तो बिल्कुल आसान शब्दों में जान लीजिए कि ये वैक्सीन आखिर काम कैसे करेगी। पहले ये जान लीजिए कि वैक्सीन को बनाया कैसे गया। तो इसका जवाब है कि ये वैक्सीन सर्दी के एक वायरस जिसे एडेनो वायरस के नाम से जाना जाता है और ये कमजोर वर्जन होता है, उसे इस्तेमाल किया गया जो चिंपैंजी में होने वाला इन्फेक्शन है। जेनेटिकली इस वायरस में बदलाव किया गया ताकि ये वैक्सीन के लायक बन सके और ये मनुष्यों के लिए हानिकारक ना हो। इसके साथ ही ये मनुष्यों में इससे मिलते जुलते वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी पैदा कर सके। यह कोविड-19 को ह्यूमन सेल्स में जाने से रोकेगा और इसी तरह से संक्रमण से बचाव होगा। फिर आगे क्या, ये वैक्सीन काम कैसे करेगी? तो ऑक्सफोर्ड जेनर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और वैक्सीन बनाने वाली टीम के सदस्य एड्रियन हिल का कहना है कि किसी भी वायरस को मारने के लिए शरीर में 2 महत्वपूर्ण तत्व होने चाहिए, पहला एंटीबॉडी और दूसरा टी सेल्स। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि ये एंटीबॉडी और टी सेल्स काम कैसे करते हैं। तो ये वैक्सीन शरीर में इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडी बनाने के लिए जोर देती हैं या स्टिमुलेट करती हैं। इससे खुद ब खुद शरीर में टी सेल्स भी बनने लगते हैं। एंटीबॉडी एक तरह का प्रोटीन होता है जो शरीर में बाहर से आने वाले हानिकारक पदार्थों यानी एंटीजन को रोकते हैं। अब आप कह सकते हैं कि शरीर में एक तरह का रक्षा कवच बनाते हैं और किसी भी घुसपैठिए, जिसे कि एंटीजन भी कहते हैं, उससे निपटने में कारगर होते हैं। और अगर ये कारगर नहीं भी हो पाते हैं तो ये शरीर में टी सेल्स को एक्टिव करते हैं। टी सेल्स भी 2 तरह के होते हैं, एक हेल्पर टी सेल्स और एक किलर टी सेल्स। हमारे शरीर में कोरोना के वायरस को मारने के लिए किलर टी सेल्स की जरूरत होती है। तो बस एंटीबॉडी के साथ बन जाते हैं किलर टी सेल्स जो शरीर में घुसे घुसपैठिया कोरोना वायरस को मारने में सक्षम होंगे। एड्रियन हिल का यह भी मानना है कि किलर टी सेल्स की वजह से ही ये वैक्सीन बाकी वैक्सीन से बेहतर होने वाली है। तो क्या ये टी सेल्स इतने जरूरी होते हैं? वैज्ञानिकों की माने तो कोरोना के केस में हाँ, कोरोना से लड़ने के लिए टी सेल्स बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं और शरीर को इस रोग से लड़ने के लिए लंबी इम्यूनिटी देते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि कोरोना जब भी आपके शरीर पर हमला करेगा, ये आपके शरीर में मौजूद रहकर इससे लड़ने के लिए तैयार रहेगा। सिंगापुर की ड्यूक न्यूज मेडिकल स्कूल ने हाल ही में एक मरीज में टी सेल्स का जिक्र करते हुए उदाहरण दिया था कि कोरोना के ही परिवार के सार्स वायरस ने एक मरीज पर 17 साल पहले हमला किया था, लेकिन दवा के जरिए वो ठीक हो गया। लेकिन 17 साल बाद भी सार्स से लड़ने के लिए जरूरी टी सेल्स उसके शरीर में मौजूद हैं। हालांकि सर्दी जुकाम वायरल से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता एक स्वस्थ व्यक्ति में होती है, लेकिन कोरोना से हर कोई खुद ब खुद ठीक नहीं होता। इसलिए जरूरत है इसके खिलाफ शरीर को मजबूत करने की, जो वैक्सीन से ही मुमकिन है, जिसको बनाने के लिए पूरी दुनिया भर में काम चल रहा है। हालांकि दुनिया भर के वैज्ञानिक टी सेल्स की लंबी इम्यूनिटी वाले दावे को नकारते भी हैं। ऑक्सफोर्ड ही नहीं बल्कि मॉडर्ना, सीफर और चीन की फार्मा कंपनी कांसिनो बायोलॉजिक्स ने भी वैक्सीन बनाने की 3री स्टेज पर पहुंचने का दावा किया है। इस स्टेज को एडवांस स्टेज भी कहा जाता है। जिस स्पीड के साथ ये वैक्सीन बनाई जा रही है, उससे ऐसा लगता है कि इस साल के अंत तक कोरोना के लिए वैक्सीन मार्केट में उपलब्ध हो सकती है। लेकिन इसके बाद भी एंटीबॉडी और टी सेल्स कोरोना की लड़ाई में किस हद तक काम आएंगे, इस पर कुछ वैज्ञानिकों को संशय है। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन इन सभी फार्मा कंपनी और देश के ट्रायलों में सबसे आगे है। ब्रिटेन में 10,000 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल होना है। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका में भी वैक्सीन का ट्रायल करेगी। अगर सब सही रहा तो अगस्त तक वैक्सीन का
रास्ता आगे के लिए साफ हो जाएगा, जिसके बाद वैक्सीन को पास करने के लिए रेगुलेटर्स को फैसला लेना है कि क्या जितने लोगों पर परीक्षण हुआ है वो काफी है या और ट्रायल करने की जरूरत होगी। दुनिया में बन रही हर वैक्सीन का ट्रायल एक ही लैब में किया जाएगा ताकि देखा जाए कि कोरोना से निपटने में कौन सी फार्मा या कौन सी यूनिवर्सिटी के वैक्सीन कितनी कारगर है या वैज्ञानिकों और देशों के वैक्सीन पर दावे में कितनी सच्चाई है। तो बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि किसी भी दुनिया में वैक्सीन पर ही काम क्यों चल रहा है और वैक्सीन किस तरह से किसी वायरस से लड़ने के लिए लंबी इम्यूनिटी दे सकता है। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।